मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आज नए चैप्टर लिमिट को शुरू करेंगे। कॉम्बिनेशन हम पढ़ा दिए हैं और कॉम्बिनेशन में जिनको ज़्यादा डाउट होगा डाउट क्लास वाले ग्रुप पे आके डाउट पूछिएगा, है ना। आज चलिए तो शुरू करते हैं लिमिट को। लिमिट मतलब क्या होता है? सबसे पहले लिमिट मतलब क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। देखिए, किसी को आप बोलते हैं ना क्या, अरे हद में रहे, मतलब लिमिट में रहे। लिमिट में रहने का मतलब तू बदमाश जितना है उससे कम रहे। सिंपल यही होता है कि नहीं? अगर लिमिट में रहे तो मतलब तुम जितना बदमाश है ना उससे थोड़ा सा कम रहे। पूरा बदमाश मत बन, नहीं तो हम भी बदमाश बन जाए। तो लिमिट का मतलब होता है लगभग लगभग, जैसे कि हाँ, जैसे कि हाँ तुम्हारे पास है 100 रुपया, जैसे कि तुम्हारे पास 99 रुपया है, ठीक है। एकदम गौर से सुनना कि जैसे तुम्हारे पास 99 रुपया है, 99 रुपया। तो अगर हम बोलेंगे तुम्हारे पास कितना है तो तुम बोलोगे ना मेरे पास लगभग 100 रुपया है। तो ये लगभग तुम 99 था लेकिन तुम क्या बोला, लगभग 100 रुपया है, मतलब लिमिट है। 100 का लिमिट क्या है? 99। एकदम समझना, 100 का लिमिट क्या है? 99। अच्छा, तुम्हारे पास बोल दे कि मैं तुम्हारे पास कितना रुपया है, लेकिन तुम्हारे पास 101 रुपया है। 101 रुपया है तुम्हारे पास, तो तुम क्या बोलोगे? मेरे पास लगभग 100 रुपया है। सिंपल। अच्छा, इसमें तो तुम लोग को टेंशन लगा होगा, सर 101 नहीं बोल सकते, 99 नहीं बोल सकते। चलो ऐसा करते हैं कि 10,000 लेते हैं, ठीक है। 10,000 वाला काम करते हैं। अब तुम्हारे पास 9,999 रुपया है। चलो, कोई मोबाइल खरीद रहे हो, 9,999 रुपया है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम उसको किसी को जैसे तुम्हारे पास पूछें तेरे पास 9,999 है, तुमसे हम पूछे तुम्हारे पास कितना रुपया है रे, तो तुम क्या बोलेगा? मेरे पास लगभग 10,000 है। तुम उसको नहीं बोलने जाएगा कि मेरे पास 9,999 रुपया है, नहीं बोलने जाएगा। तुम बोलेगा मेरे पास 10,000 है। मतलब क्या? मतलब 10,000 का लिमिट हो गया, 9,999। अच्छा, तुम्हारे पास इतना रुपया रहे, जैसे कि 10,001 रुपया, ठीक है। 10,001 रुपया। तो अगर हम तुमसे पूछें कि तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो तुम बोलने जाएगा मेरे पास 10,001 रुपया, नहीं, तुम बोलेगा सीधा मेरे पास लगभग 10,000 है, हाँ। तो इस 10,000 का लिमिट क्या हो गया? 10,000 का लिमिट हो गया 9,999 रियल लिमिट, या 10,001 रुपया। ये दोनों लिमिट है। तो इस इन दोनों का क्या है? वैल्यू 10,000 है। अगर हम 10,000 बोल रहे हैं तो लिमिट मेरा 10,000 निकल गया, ठीक है। आंसर अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे 10,000, लेकिन 10,000 रियल में नहीं है, उसका लिमिट है क्या? या तो वो 10,001 रुपया, या तो वो 9,999 रुपया। सिंपल हम लिमिट समझा रहे हैं अभी, मतलब हम मैथमेटिकल तरीका नहीं बता रहे हैं। हम सिंपल आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है हम उससे रिलेटेड बता रहे हैं। चलिए अब एक फंक्शन ले लेते हैं, हम फंक्शन ले लेते हैं x² -1/x-1। एक फंक्शन है पूरा, इसका हमको क्या करना है? लिमिट निकालना है। तो लिमिट निकालने का तरीका ये होता है LIM, लिम। और उसमें हम लोग कोई अप्रोच करते हैं लगभग लगभग। जो फंक्शन पढ़ा है याद है? फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन। उसमें हम लोग जो डालते हैं आउटपुट निकलता है। फंक्शन आप लोग को जब पढ़ा रहे थे हम, तो f(x) अगर हम कुछ लिखते थे x² -1 जैसे लिखें, और हम लिखते थे कि x बराबर 2 का वैल्यू निकालो, तो तुम लोग क्या करते थे? फंक्शन को एक मशीन मानते थे और ये समझ लो अनाज समझ के इसमें डाल देते थे। जैसे देखो, x की जगह क्या है? 2 है, तो x की जगह 2 लिखा, यहाँ x की जगह 2 लिख देंगे, 4 माइनस 3। तो इस फंक्शन का x पे 2 पे वैल्यू आया 3। ये हम बताए थे फलन में, जब हम फलन पढ़ा रहे थे तो उसमें हम ये बताए थे क्वेश्चन। तो ये आपको बस अभी ये एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि आपको समझ में आ जाए कि फलन क्या होता है, फलन काम कैसे करता है, फंक्शन काम कैसे करता है। तो इसमें हम लोग इसका वैल्यू डाले तो ये निकला, सिंपल। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग आज लिमिट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे अप्रोच करना है वो देखिए। तो चलिए, ये जो वैल्यू है ना बच्चों, एकदम ध्यान दो यहाँ पे। ये जो वैल्यू है ना, ये देखो, वीडियो को भगाना मत। वीडियो भगाओगे नहीं समझ में आएगा, गारंटी है नहीं समझ में आएगा लिमिट, मेरी गारंटी है नहीं समझ में आएगा लिमिट। वीडियो को भगाना नहीं है, एक एक चीज़ गौर से देखना है। देखो यहाँ एरो जो है ना, एरो एक्स एरो दिया 1, तो ये अब इसका मतलब है एक्स लिमिट है 1। तो अभी जो समझाए थे ना वही है, मतलब ये एक्स लिमिट है 1, एग्जैक्ट 1 नहीं है ये, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि एक्स बराबर 1 है, नहीं, लिमिट है 1। मतलब यहाँ एक्स का वैल्यू हो सकता है 0.999999 हो, या यहाँ पे हो सकता है एक्स का वैल्यू है 1.00000001, ठीक है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो सकता है ये हो, ठीक है, लिमिट है। या एक्स का वैल्यू हो सकता है 1.000001 हो। इसीलिए तो हम लोग ये मैथ बनाते हैं कि लिमिट निकालने के लिए कि किसका लिमिट है।
तो ये तो हो गया पुट करने वाला कि मतलब इसमें वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में। इस फंक्शन का क्या लिमिट होगा वो पुट करने के बाद ही पता चलेगा। चलो अच्छा मान लेते हैं कि इस तरीके से डाल के देखते हैं। मान लेते हैं कि 0.9 डालें इसमें, इस फंक्शन में 0.9 डालें तो इसका वैल्यू क्या आएगा पता है 1.900। करके देखना, इसमें कर रख के देखना, ठीक है, तुम्हारा वैल्यू आंसर इतना ही आएगा। हम बोल रहे करके देखना इसको, ठीक है। उसके बाद फिर हम डालते हैं f बराबर 0.99, मतलब अभी भी देख रहा है 1 नहीं लिए हैं, ये 1 नहीं ले रहे हैं, 0.99 डाले हैं इसमें, तो इसका वैल्यू आएगा 1.990। अभी भी देख रहा है लिमिट में, एकदम लिमिट में है, एकदम लगभग कुछ क्या होना चाहिए। अच्छा हम इसको बोल दें 1.9, तुम इसको क्या लिख सकते हो कमेंट में करो, तो कमेंट करो ना, इसको क्या लिख सकते हो तुम। हाँ 2 लिख सकते हो, 2 इसको भी लिख सकते हो, इसको भी तुम 2 लिख सकते हो। मतलब फंक्शन हम किसका लिमिट दे रहा है, 2 का लिमिट दे रहा है। अच्छा एक बात बताओ, f बराबर 0.9999 दे देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी होगा 1.9999। मतलब अभी भी 2 नहीं पहुँचे हैं। अच्छा अब कोई बच्चा बोलते कि सर 1 डाल के देखेंगे क्या, 1 डालिएगा, जैसे ही 1 डालिएगा बन अनडिफाइन हो जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पे बोले आप 1 डालने, देखिए हम करके दिखाते हैं। 1 डालने बोले 0/0 अनडिफाइन हो गया। अच्छा f का वैल्यू अगर 1.0001, 1 नहीं लिमिट है तो 1 का वैल्यू उससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा एकदम बिच्ची सा, एकदम इतनी सा ज़्यादा भी हो सकता है 1.000001, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.0001। देख रहे हैं लिमिट, देखिए यहाँ तो 2 एग्जैक्ट 2 नहीं हो रहा है ना लिमिट में। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई वैल्यू लिमिट में पुट कर रहे हैं तो उसका आंसर भी किस में आ रहा, लिमिट में आ रहा। देख रहे हैं लगभग 2 लगभग 2 लगभग 2 लगभग 2, मतलब लगभग 1 डाल रहे हैं लगभग 2 आंसर आ रहा। इसी को लिमिट कहते हैं। लिमिट का आंसर अगर 2 आ रहा मतलब वो एग्जैक्ट 2 नहीं है, वो क्या है लगभग 2 है। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, इतना हम लोग पढ़ लिए, इसको हम लोग बनाते हैं। अप्रोच 1 फार्मूला से बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो चलिए इसका बनाने का तरीका क्या है वो उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। ये है x² - 1/x-1, तो ये लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, x - 1 x + 1 बट्टा x - 1 कट गया बराबर x + 1, ये आया, सॉरी बराबर नहीं लिखना होता है। तो लिमिट x अप्रोच कर रहा 1 को, एकदम ध्यान से, x अप्रोच कर रहा 1 को, x + 1 आया। अब हम लोग 1 इसमें डालेंगे, 1 + 1 बराबर 2। तो क्या ये जो 2 आया आंसर हम लोग का, ध्यान देना, ये जो हम लोग का 2 आंसर आया क्या 1 डालने पे 2 आया है, नहीं, ये हुआ है यहाँ पे। एकदम ध्यान से देखना, वो एकदम तुम्हारे दिमाग में छपना चाहिए। यहाँ पे ये जो इतना प्रोसेस किए हैं हम लोग, ये जो इतना प्रोसेस किए हैं हम लोग लिमिट के फार्मूला में, तो यहाँ लिमिट में क्या हम लोग 1 डाले हैं, नहीं सर, हम लोग लगभग 0.9 डाले हैं। यहाँ देखने के लिए हाथी का दांत है, समझ लो, ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। मतलब यहाँ पे अगर 1 है, लिमिट अप्रोच कर रहा 1 को, तो मतलब हम लोग ये डाल रहे हैं सर 0.19 0.9 ये डाल रहे हैं, और आंसर जो आ रहा है हम लोग का ये आ रहा है। ये बस दिखाने के लिए आया है। ये क्यों हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसी का नाम है लिमिट। ये हमको बोला है कि लिमिट निकालें, लिमिट 2 का निकालें, तो मतलब लिमिट 2 का निकालें मतलब उसका आंसर ये इतना हो सकता है। तो लेकिन लिमिट का आंसर 2 होगा। समझ में आ रहा है, एकदम लिमिट समझ में आया, यही होता है लिमिट। तो आप लोग इस लिमिट को समझ गए हैं, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग लिमिट कुछ बेसिक रूल जो होता है वो रूल लिखा देंगे, अभी लिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग को क्वेश्चन देते हैं। हाँ अब कुछ बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम नॉर्मल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ 1 डाला, तो यहाँ 1 डाले कैसे, तो ऐसे फैक्टराइजेशन करके। तो अब आप लोग कन्फ्यूज कीजिएगा सर हमको कैसे समझ में आएगा ये फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ तो डायरेक्ट 1 डाल के भी तो बन सकता है ना, ये तो सिंपल मैथ है। हाँ सिंपल मैथ है,
हम भी बोल रहे हैं सिंपल मैथ है ये, लेकिन यहाँ पे लिमिट जब हो तो इस सब पे ध्यान देना कि फैक्टर, हम ये भी तरीका बताएंगे कब ध्यान देना है कब ध्यान नहीं देना है, ये सब बताएंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना था इस क्वेश्चन से कि आपको सिंपल लिमिट समझना था कि लिमिट होता क्या है। देखो बच्चों, मैं एक बार में बहुत सारा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो कम 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 करके पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आज जो मैं बेसिक जो रूल है वो मैंने बता दिया है कि लिमिट का बेसिक रूल क्या होता है। कल से मैं बताऊंगा कि आज कोई होमवर्क नहीं, कल से मैं बताऊंगा कि इसको फार्मूला से अप्रोच करके बनाते कैसे हैं। ठीक है, बाय।